हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा आज का टॉपिक है परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या, यानी एटॉमिक नंबर और मास ऑफ नंबर। यानी यदि मैं कोई रासायनिक विज्ञान में किसी एलिमेंट की बात करता हूँ तो उसका संकेत को मैं इस प्रकार लिखता हूँ। परमाणु संकेत यानी कोई एलिमेंट, उसका द्रव्यमान संख्या ऊपर और परमाणु भार ऊपर लिखा जाता है। द्रव्यमान संख्या बोल दो या परमाणु भार बोल दो, जिसको मैं ए से ड्रॉ करता हूँ। इसी परमाणु के नीचे की तरफ अगर जाएं तो परमाणु क्रमांक नीचे, और या फिर द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या नीचे लिखी जाती है। दोनों एक ही बात है जो कि नीचे लिखी जाती है। इसको मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ। एक्स यदि मेरा कोई एलिमेंट है तो उसमें अगर मैं कोई संख्या ऊपर लिखता हूँ तो वो मेरा द्रव्यमान संख्या होगा या परमाणु भार होगा। इसी प्रकार यदि मैं संख्या नीचे लिखता हूँ तो ये वो मेरा परमाणु भार होगा, किसी एलिमेंट का परमाणु भार होगा। जैसे कि मैंने एक तत्व को लिया हुआ है, जैसे आप देख रहे होंगे कि कैल्शियम नाम का एक एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक 20 है और परमाणु भार 40 है। अब बात करता हूँ मैं डेफिनेशन की। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिसे हम डिफाइन कर रहे हैं। पहले हमारा टॉपिक है परमाणु क्रमांक, जिसको मैं जेड लिखता हूँ। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी किसी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों की संख्या अलग अलग बराबर होती है, जिसको मैं परमाणु क्रमांक बोलता हूँ। इसको मैं जेड से डिनोट करता हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे सूत्र को देख रहे होंगे कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर जितने इस तत्व के परमाणु क्रमांक होंगे उतने ही उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या होंगी, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि Z बराबर P बराबर E, अर्थात इस तत्व के जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं और उतने ही परमाणु क्रमांक होगा। अब हमारा दूसरा टॉपिक है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? हम पहले पढ़ते हैं द्रव्यमान संख्या के बारे में, इसकी डेफिनेशन बताते हैं। तो द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को उस एलिमेंट का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? ए से डिनोट करते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी दोनों के योग के अकेले बराबर होती है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं। अब प्रोटॉन को पी से, यानी प्रोटॉन की संख्या क्योंकि जेड के बराबर होती है, ऊपर पढ़ चुके हैं, तो आप जेड की जगह पी भी लिख सकते हैं और या फिर ई भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जेड लिखा हुआ है पी की जगह, यानी प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यानी प्रोटॉन की संख्या क्योंकि जेड के बराबर है तो जेड लिख दिया गया है और प्लस न्यूट्रॉन, यानी जेड प्लस एन बराबर ए होता है। अब हम देख रहे हैं नोट के रूप में कि परमाणु क्रमांक किसी तत्व का मुख्य लक्षण होता है, जबकि परमाणु भार उस तत्व का मुख्य लक्षण नहीं होता। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी किसी तत्व के परमाणु क्रमांक से हम उस तत्व के बारे में ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं, ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, जबकि किसी तत्व के परमाणु भार से हम इतनी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उस तत्व का मुख्य लक्षण परमाणु क्रमांक होता है, ना कि परमाणु भार। चलो अब हम इसे और डिफाइन करते हैं। मैंने कुछ न्यूमेरिकल लिए हुए हैं कि जिससे मैं परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को डिफाइन कर पाऊँ। उसके लिए समझते हैं दो एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है मेरा परमाणु क्रमांक के बारे में, जिसको मैं जेड लिखता हूँ। उसको मैं एग्जाम्पल के द्वारा डिफाइन कर रहा हूँ। परमाणु क्रमांक जेड को डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो मैंने एक फॉर्मूला लिया है, सूत्र लिया है Na का, सोडियम। Na मतलब सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु भार 23 होता है। ये हम सभी जानते हैं। तो इसमें मैं देखता हूँ कि इस तत्व का, यानी सोडियम के जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही प्रोटॉन संख्या भी होती है, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, यानी तीनों आपस में बराबर होते हैं। यानी जितने 11 Na के 11 हैं, 11 ही परमाणु क्रमांक है, 11 ही प्रोटॉन है, 11 ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया है कि प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11 और जिंक यानी परमाणु क्रमांक भी 11, जेड भी 11। अब मैंने क्या बताया, सूत्र लगाया है कि परमाणु क्रमांक बराबर जेड बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, यानी जेड बराबर 11 होगा, परमाणु क्रमांक बराबर 11। इसी प्रकार जो मेरी सेकंड डेफिनेशन है द्रव्यमान संख्या, उसको भी मैं डिफाइन कर रहा हूँ विद एग्जांपल। देखते हैं कि द्रव्यमान संख्या मुझे निकालना है कि मैंने एक एलिमेंट को लिया हुआ है, Mg नाम का एक एलिमेंट है जिसका नाम है मैग्नीशियम।
परमाणु क्रमांक 12 है, परमाणु भार 24 है। अर्थात इस संख्या में, इस एलिमेंट में Z 12 है और भार जो है यानी द्रव्यमान संख्या जो है वो A यानी 24 है, जो आपको दिखाई दे रही होगी। ये A है, ये Z है, यानी परमाणु क्रमांक Z बराबर 12 है, द्रव्यमान संख्या A बराबर 24 है। अब मुझे निकालना है, यदि मुझे इसके बाहर निकालना है, यदि मुझे द्रव्यमान संख्या निकालनी है, तो इस द्रव्यमान संख्या को निकालने के लिए मुझे एक न्यूट्रॉन चाहिए, मुझे न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए। तो उस न्यूट्रॉन की संख्या को निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है A माइनस Z का, N बराबर A माइनस Z। यदि A होता है भार, यदि मैं भार में से क्रमांक को लेस कर दूं तो मैं न्यूट्रॉन प्राप्त कर सकता हूं। तो N बराबर A माइनस Z का प्रयोग किया मैंने। A की वैल्यू 24 है, जो आपको दिखाई दे रही होगी, और Z की 12 है, तो 24 में से 12 को लेस कर दिया गया है, जिससे N की संख्या आ गई है 12। तो अब मुझे निकालना है A, यानी बाहर निकालना है Mg एलिमेंट का। तो इसके निकालने के लिए मेरे फॉर्मूला है Z प्लस N, जबकि Z मैं निकाल चुका हूँ पहले ही, तो है Z रखें और N मैंने आपको अभी निकाल के दिखाया है। इन दोनों को के मान रख के ऐड कर दें, जिससे आपको मिलेगा 24। तो 24 क्या हुआ, उस तत्व का यानी मैग्नीशियम का जो द्रव्यमान संख्या है वो A बराबर 24 है। अर्थात हमने द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के बारे में पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं, अब जानते हैं इन परमाणु क्रमांक के बारे में। दोबारा डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार कि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। यदि हम किसी एलिमेंट की बात करते हैं, तो उस एलिमेंट के नाभिक में आपको प्रोटॉन मिलते हैं, और न्यूट्रॉन प्राप्त करने के लिए मुझे बाहर में से घटाना पड़ता है क्रमांक को। तो इस प्रकार मैं परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को ज्ञात कर पाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू बच्चों।